देखिए अभी तुरंत आपको एक क्वेश्चन हम समझाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है सबको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। बहुत मज़ेदार और बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा तुरंत ये क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कितना इंटरेस्टेड और मज़ेदार क्वेश्चन है, इस विषय में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 हम बनाने से पहले कुछ बात पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन जो तैयार होगा पुराने फॉर्मेट पे तैयार करें। आपको पता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का 2 फॉर्मेट आपको बताए थे। ये जो तैयार होगा आपका पुराना फॉर्मेट पे तैयार करेंगे हम लोग इसको। बहुत इंटरेस्टेड और इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं मोस्ट VVI क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, एक एक लाइन समझेंगे तो। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले कुछ बात पे गौर करना आपको। देखिए, इस पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, पुराना फॉर्मेट बनाएंगे। उसी फॉर्मेट तो उसी बेसिस पे बनता है आपका। इस तरह का फॉर्मेट बनता है, आपको पता है 4 कॉलम का ही फॉर्मेट बनेगा यहाँ पे। एब्सोल्यूट चेंज चाहिए पर ईयर हो गया, 4 कॉलम का परसेंट इस तरह बनता है। इसी तरह बनाएंगे हम लोग। इसमें मेनली क्या है, हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे सेल्स। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सेल्स। देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सेल्स मेरा कितना है 5 लाख और 6 लाख सेल्स दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में लिखा देंगे हम लोग 2018 2019। 18 में 5 लाख सेल्स और 19 में 6 लाख सेल्स दिखाएंगे। अब आपको हम फॉर्मेट बताएं, रूल्स बताएं क्या कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान से देखना, हम समझा रहे हैं इसको। आप रूल्स का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, याद रखना हमेशा। आप रूल्स का उल्लंघन कभी, सेल्स जैसे कि आपको दिया हुआ यहाँ पे 5 लाख और 6 लाख दिखा दिया, एब्सोल्यूट 1 लाख निकलेगा वो दिखा देना, आपको काम दिखा देना। हम लोग जानते हैं सेल्स में से लेस होता है क्या आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर से हम इसको बनाते हैं अच्छे से। और ओहो, तो हम जानते हैं कि इसमें से लेस क्या होता है मेरा, तो हम सॉरी सेकेंड, चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल्स फॉर्मेट तैयार हो गया मेरा इस तरह से। हम जानते हैं कि सेल्स में से सेल्स हो गया मेरा, जितना निकलेगा सेल्स दिखा देंगे यहाँ पे, यहाँ एब्सोल्यूट चेंज दिखा देंगे, ठीक है, यहाँ परसेंट दिखा देंगे। हम जानते हैं कि मेरा रूल्स क्या है, सेल्स में से हम लोग लेस क्या करते हैं, COGS को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो मेरा जो रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जो रिजल्ट आता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ही दे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ 40%, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 40% और 30% दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। जब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट नहीं माइनस करेंगे, तो 40% दिया हुआ, 5 लाख का 40% कितना हो जाएगा, याद रखना है। ग्रॉस प्रॉफिट जब भी निकालने की बात हो और किससे निकालना नहीं लिखा हुआ रहे, तो हमेशा सेल्स से ही निकालेंगे। तो 5 लाख का 40% कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इन दोनों के बीच का, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच का जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कहलाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि 3 लाख रुपया आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। फिर से इसको समझाते हैं हम। अब देखिए अच्छे से समझा देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलिए, सेल्स हो गया मेरा, सेल्स इतना 5 लाख 6 लाख, इसमें से लेस करते हैं हम लोग COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि नहीं दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है,
ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना 40%, तो 5 लाख का 40% कितना हो गया 2 लाख, और 6 लाख का 30% कितना 1,80,000। इन दोनों के बीच का जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये कहलाएगा आपका COGS। आपका जो स्थान है वो स्थान पर रखना पड़ेगा। अब COGS में से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया मेरा, इसको बंद नहीं करना है, इसको बंद नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। साफ साफ लिखा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है ग्रॉस प्रॉफिट का 20% और ग्रॉस प्रॉफिट का 25%। तो 2 लाख का 20% कितना 40,000 हो जाएगा। 1,80,000 का कितना हो जाएगा आपका 1,80,000 का 25% आपका हो जाएगा 45,000। माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका नाम होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट जब बिफोर टैक्स निकल जाएगा, जितना बिफोर टैक्स निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसका 40% और 40% निकाल देंगे, तो रिजल्ट जो आएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बहुत बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाना है 2018 और 19 का सेल्स, उसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आपको नहीं मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो मालूम है मेरे को कितना है 40%, तो ग्रॉस प्रॉफिट 40% निकाल देंगे, 30% निकाल देंगे, जो बीच का जो बैलेंस होगा वो कहलाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमको मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट का ही 20% बोला है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस और 25% जो निकलेगा उसका 20% 25% निकाल देंगे, उसको लेस कर देना। उसको जब आप लेस करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जितना बिफोर टैक्स आएगा उसका इनकम टैक्स निकाल देना है, लेस कर देना है, तो रिज़ल्ट आएगा वो आफ्टर टैक्स। याद रखना नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, घबराने वाली बात नहीं है। इसको भी सॉल्व करके आप हमको भेजेंगे ग्रुप में।